Hello students of class 9th. Students, as you all know that chapter number 10 circles is going on, and in this chapter up to question number 4 of exercise 10.4 we have done today. From question 5 onwards I am going to start. The question number 5 is that three girls Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. ये एक सर्कुलर पार्क है. थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप. रेशमा को आर से डिनोट किया, सलमा को एस से और मनदीप को एम से डिनोट किया. इट इज़ गिवन दैट द रेडियस ऑफ द पार्क इज़ 5 मीटर. ओ आर, ओ एस, ओ एम ये क्या है? सर्किल की रेडियस है जो कि 5 मीटर है. It is also given that Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each. रेशमा बॉल पास कर रही है सलमा को, सलमा पास कर रही है मंदीप को, मंदीप पास कर रही है रेशमा को. और ये भी गिवन है कि रेशमा और सलमा के बीच में जो गैप है वो 6 मीटर का है और सलमा और मनदीप के बीच में जो गैप है वो भी 6 मीटर का है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. रेशमा और मनदीप के बीच का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. दैट इज क्या हमें फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है आर एम को हमें फाइंड करना है. सॉल्यूशन स्टूडेंट, सबसे वी आर ऑब्जर्विंग दैट इन दिस डायग्राम हेयर in this quadrilateral ORSM, in quadrilateral ORSM, SM में adjacent sides are equal, adjacent sides are equal and opposite sides आर अनइक्वल. एडजेसेंट साइड, पास वाली साइड्स तो इक्वल है लेकिन आमने सामने वाली जो साइड है वो क्या है? अनइक्वल है. एंड अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल. ये किस में होता है? ये होता है काइट में. सो ओ आर एस एम इज ए काइट एंड वी नो दैट इन ए काइट डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90. डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं किस पर इंटरसेक्ट करते हैं? 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं. हमने इस पॉइंट को लेट कर लिया ए. इन अ काइट डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90. दिस इंप्लाइज ओ ए परपेंडिकुलर होगा आर एम पर. जब ये ओ ए परपेंडिकुलर होगा आर एम पर, इट मीन्स आर ए इक्वल्स टू ए एम होगा. दिस इंप्लाइज आर ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ए एम के, जिसको हमने क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया. इस डिस्टेंस को हमने क्या लेट कर लिया? एक्स. ड्रॉ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं. ड्रॉ ओ बी परपेंडिकुलर आर एस. इस आर एस पर सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने. इस पॉइंट का नाम बी. अब देख, एज वी नो दैट फ्रॉम द सेंटर इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. ड्रॉ ओ बी परपेंडिकुलर आर ए. इट मीन्स जब सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है आर एस पर तो आर बी और एस बी क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे. पूरी 6 है तो ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी. दिस इंप्लाइज आर बी इक्वल्स टू बी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 मीटर. नाउ इन दिस ट्रायंगल आर बी ओ में वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ओ बी. इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ बी आर में using पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं. 90 के सामने वाले साइड आर ओ. आर ओ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का होल स्क्वायर प्लस आर बी का होल स्क्वायर. ओ आर कितना है?
OR 5 का स्क्वायर, OB कैलकुलेट करना है, RB 3 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5 का होल स्क्वायर 25 इक्वल्स टू OB स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। उधर जाके माइनस कर दीजिए, फाइनली OB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 माइनस 9 दैट इज 16। देन 16 किसका होल स्क्वायर होता है? 4 का होल स्क्वायर होता है। देन OB इक्वल्स टू क्या आ गया? 4। OB की लेंथ 4 आ गई इस फिगर में। OB जो है वो कितना आ गया? 4। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR, एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है हाफ बेस हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस हाइट, बेस हमने ले लिया RS और हाइट ले ली हमने OB। हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ ट्रायंगल का बेस RS और ट्रायंगल की हाइट OB इज इक्वल्स टू हाफ। RS गिवन था आपको 6 और OB कैलकुलेट किया है 4। 2 से कैंसिल कर दिया इसको और 2 3 जा 4 3 जा कितना आ गया? 12। हमने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS की वैल्यू 12 आई है इस ट्रायंगल का एरिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम दोबारा से हाफ बेस हाइट लगाने जा रहे हैं। इस बार बेस किसको ले लेंगे? OS को, और हाइट किसको ले लेंगे? AR को। हाफ ट्रायंगल का बेस OS और ट्रायंगल की हाइट X इज इक्वल्स टू 12। दिस इंप्लाइज हाफ OS इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज 5 इंटू X इक्वल्स टू 12। फाइनली X की वैल्यू क्या आ गई है? 12 इंटू 2/5। 12 2 जा 24/5, 5 से कैंसिल कर दीजिएगा। 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 4.8 मीटर। बट वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो वो कितनी हो जाएगी? X प्लस X। सो RM कितना हो जाएगा? 2X। 2 इंटू X की वैल्यू क्या है? 4.8 इज इक्वल्स टू 9.6 मीटर। हैंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप is 9.6 meter. This is the answer of this question. Again I am going to explain what we have done in this question. क्या किया हमने, दोबारा से फिगर में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सर। इस ट्रायंगल में ये जो सर्किल है, इस सर्किल में 3 गर्ल्स हैं, रेशमा सलमा मनदीप। दे आर प्लेइंग ए गेम ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज 5 मीटर। यानी कि OR OM और OS सर्किल का रेडियस है और वो भी 5 मीटर दे रखा है। रेशमा बॉल पास कर रही है सलमा को, गेम खेल रहे हैं, तीनों बाउंड्री पर हैं सर्किल की। रेशमा बॉल पास कर रही है सलमा को, सलमा पास कर रही है मनदीप को, मनदीप पास कर रही है रेशमा को। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज 6 मीटर एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, दैट इज RM हमें कैलकुलेट करना है, 2 पॉइंट RM। हमने क्या किया? हमने परपेंडिकुलर डाला है एक OB SM पर। अब सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, तो ये पूरा डिस्टेंस था 6 मीटर, तो ये भी 3 आ जाएगा और ये वाला भी 3 आ जाएगा। ये 3 आ गया, ये 5 है। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया 4। और इस ट्रायंगल का एरिया आ गया ORS का एरिया हाफ बेस हाइट, बेस हमने क्या ले लिया? RS और हाइट ले ली हमने 4। इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 12। अब दोबारा से इसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया। इस बार बेस हमने किसको लिया? OS को, और हाइट किसको लिया? RA को। एक्चुअली RA कितना है? X है। ट्रायंगल का बेस OS विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज 5 मीटर, तो ये 5 हो गया और ये हाइट X हो गई। इक्वल्स टू में एरिया दे रखा था, कैलकुलेट किया था हमने, 12 आ गया था। सॉल्व करके X की वैल्यू आ गई है 4.8 मीटर। हमें कैलकुलेट करना था RM, ये X है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? X होगा, तो RM कितना हो गया? 2X। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 is that of the same exercise, a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. एक कॉलोनी है, एक पार्क है, उसमें सर्कुलर पार्क है और उस सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है वो 20 मीटर है। 3 boys अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग
at a equal distance on its boundary, each having a toy telephone, is his hand to talk each other. 3 boys हैं, अंकुर, सईद एंड डेविड. दे आर सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस. अंकुर, डेविड, सईद 3 बॉयज हैं. हमने तीनों को, अंकुर को ए से, डेविड को डी से और सईद को ऐसे डिनोट किया, और तीनों पार्क की इक्वल बाउंड्रीज पर बैठे हैं. मीन्स ये जो ट्रायंगल बना है आपका, दिस इज अ इक्विलेटर ट्रायंगल. यस. Find the length of the string of each phone. Actually, they are having a toy phone. They are using the string AD, DS and AS. This is a string. They are talking to each other. We have to calculate the length of this string. हमें calculate करनी है length इस string की. हमने क्या किया? सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर. Let to find. What we have to find? Firstly, find करना है AD is equals to DS is equals to AS. Actually they all are equal. हमने तीनों को क्या लेट कर लिया? 2x लेट कर लिया. तीनों लेंथ को क्या लेट कर लिया? 2x. ये भी 2x है, ये भी 2x है, ये भी 2x है. अब सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ज्वाइन कर दीजिए OD को. इट इज गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 20 मीटर. सो OD एंड OA आर द रेडियस ऑफ द सर्किल विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर. क्या फाइंड करना है? AD, DS, AS की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. देखिए सॉल्यूशन. सबसे पहले हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर डाला है AM परपेंडिकुलर ऑन DS. दिस इंप्लाइज क्या होगा? DM इक्वल्स टू MS इक्वल्स टू हाफ ऑफ DS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ X. सॉरी वो पूरा 2x था, हाफ ऑफ DS, और ये 2x था, 2 से 2 कट गया. क्या वैल्यू आ गई है आपकी? DM और DS ईच इक्वल्स टू x आ गया आपका. फर्स्टली वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AMD में. इन राइट ट्रायंगल AMD में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. AD का होल स्क्वायर इक्वल टू AM का होल स्क्वायर प्लस DM का होल स्क्वायर. AD का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AM का होल स्क्वायर प्लस DM का होल स्क्वायर AD. 2x का होल स्क्वायर AM एज इट इज प्लस DM x का होल स्क्वायर. दिस इंप्लाइज 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर इक्वल टू AM होल स्क्वायर एज इट इज प्लस x का होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस कर दीजिए. 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू AM होल स्क्वायर, देन 3x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AM का होल स्क्वायर, देन AM इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? √3x. इस AM की फिगर में AM की वैल्यू √3x आ गई है. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ OM? OM इज इक्वल्स टू AM माइनस OA. देन नाउ OM को लिख सकते हैं AM माइनस OA. AM की वैल्यू अभी कैलकुलेट किए √3x, और OA कितना है? 20. दिस इज द वैल्यू ऑफ OM. नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, अगेन इन राइट ट्रायंगल OMD. दिस टाइम वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OMD में. इन राइट ट्रायंगल OMD में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OD का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OM का होल स्क्वायर प्लस DM का होल स्क्वायर. OD सर्किल का रेडियस है विच इज 20 का होल स्क्वायर. OM अभी कैलकुलेट किया है √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस DM x का होल स्क्वायर. 20 का होल स्क्वायर 400 इज इक्वल्स टू A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2AB, 22 जा 40 अंडर √3x प्लस का x का होल स्क्वायर. 400 से 400 कैंसिल हो गया. देन दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर एंड x स्क्वायर. 4x स्क्वायर माइनस के 40 अंडर √3x इक्वल्स टू 0. वी कैन टेक 4x कॉमन हियर. देन व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? 4x कॉमन लिए x माइनस 10√3 इज इक्वल्स टू 0. ये कॉमन आ गया. एज 4x इज नॉट इक्वल टू 0
x is a length and length can't be negative, so x minus 10 root 3 equals to 0. Then the value of x is 10 root 3. x की वैल्यू क्या आ गई है 10 root 3, but we have to calculate the value of ds ad which is equals to 2x. So ad equals to क्या हो जाएगा 2x यानी कि 2 इंटू 10 रूट 3 20 रूट 3 मीटर. क्या लेंथ आ गई है 20 रूट 3 मीटर आ गई है. Hence length of the string, hence length of the string of each phone is 20 रूट 3 मीटर. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 का. नाउ स्टूडेंट्स, on the same page, on the last para of page number 179, a statement is here: if two chords of a circle are equal, if two chords are equal, then their corresponding arcs are congruent, and conversely. What is the means? It means that if two chords are equal, then their corresponding, if two chords of a circle are equal, then their corresponding arc are also equal. Similarly, if corresponding arc are equal, then corresponding chords are again equal. Now to theorem 10.8. Theorem 10.8, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Student, this theorem you will complete. The verification of this theorem you will complete in your fair notebook. It is very important. Next, theorem 10.9, angle in the same segment of a circle are equal. Angle in the same segment of a circle are equal. At the last line of this theorem, a line is written here: angle in semicircle is a right triangle. This line also you will write in your fair notebook. Angle in semicircle is right triangle. You can observe, students. Theorem 10.8, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Statement आपको लिखना है और ये proof करना है theorem का. In my next video, I will provide the proof also of this theorem. Theorem 10.9. Theorem 10.9. Angles in same segment of a circle are equal. This statement also you will write. And one thing is also, this statement, this line is also you will write in your fair notebook as a important note. Angle in a semicircle is right triangle. अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है. Angle in semicircle is right triangle. You will write also in this, in your notes. Last, next, theorem 10.11. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. If a cyclic quadrilateral is there, cyclic quadrilateral means if if a quadrilateral having all 4 points lie on the circumference of the circle, then that quadrilateral said to be a cyclic quadrilateral. And they are saying that the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180, means opposite angles का sum क्या होता है quadrilateral, cyclic quadrilateral का 180 होता है. Student, up to this theorem 10.11, complete your work. Up to that, thank you. Have a good day.